हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड बैंड गैप विद साइज ऑफ क्रिस्टल। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्रिस्टल ले रहे हैं तो उनका बैंड गैप है वो कैसे चेंज होगा, और उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है उसमें क्या वेरिएशन आएगा। ये है आज का हमारा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक किया था, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड था। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि हमने कोई आइसोलेटेड एटम लिया था। आइसोलेटेड एटम क्या होता है? देखो, ग्रुप ऑफ एटम विच एग्जिस्ट सेपरेटली विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम्स। क्या मतलब है कि आइसोलेटेड एटम होते हैं वो एक ऐसा ग्रुप होता है एटम का जो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है यानी वो एटम किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड एटम। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आइसोलेटेड एटम के बैंड गैप की, फिर हम स्टडी करेंगे डाई एटॉमिक एटम के लिए बैंड गैप, फिर हम ये देखेंगे कि हम नैनो पार्टिकल ले रहे हैं उसके लिए बैंड गैप में वेरिएशन क्या होगा, फिर बल्क मटेरियल के ऊपर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के आपके पास क्रिस्टल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आइसोलेटेड एटम से। आइसोलेटेड एटम जो होता है उसके पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं। तो यहाँ पे देखो हम केस बना लेते हैं। जैसे, तो ये देखो, ये हमने यहाँ से लिया है आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम क्या होता है? एक सिंगल एटम होता है। सिंगल एटम है उसके अंदर क्या होता है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती हैं। जैसे ये वन लेवल, ये सेकंड लेवल, ये आपके पास थर्ड लेवल। ये ऐसे जो एनर्जी होंगी वो क्या होंगी? डिस्क्रीट एनर्जी होंगी। ये आपके पास वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ऐसे आप इनको नाम दे सकते हो। तो देखो, इसका जो बैंड गैप है वो कितना होगा? यही होगा बैंड गैप। तो जो आपके पास आइसोलेटेड एटम है उसके अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगी और उनका जो बैंड गैप है वो इतना होगा। अब हम बात कर रहे हैं, अगर ये दो एटम, आइसोलेटेड एटम को अगर मैं कंबाइन कर देती हूँ, कंबाइन कैसे करेंगे? देखो, ये एक एटम आइसोलेटेड एटम, ये दूसरा एटम, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ तो क्या होगा? इनके जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप करेंगे। अगर वो ओवरलैप कर जाते हैं तो जो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन थी वो स्प्लिट हो जाएगी दो लाइंस के अंदर, क्योंकि हम डाई एटॉमिक का केस कर रहे हैं। तो ये देखो, ये लाइन थी, ये आपके पास दो लाइंस में स्प्लिट होगी। फिर ये लाइन, ये भी दो लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। फिर जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो भी हमारे पास दो लाइन में स्प्लिट हो जाएगी। तो इनका गैप देखो कितना है, ई जी बैंड गैप। अगर हमने आइसोलेटेड एटम लिया तो उसका जो बैंड गैप था वो हमारे पास यहाँ इतना आ रहा था। फिर अगर हमने डाई एटॉमिक लिया, डाई एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया तो हमारे पास बैंड गैप है वो इतना आ रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर हम नैनो पार्टिकल की बात करें तो उसके अंदर बैंड गैप है वो कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले तो नैनो पार्टिकल होता क्या है, देखो यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। नैनो मटेरियल। अब हम बात करेंगे नैनो मटेरियल की। देखो, नैनो मटेरियल जो पार्टिकल होता है उसकी उसकी रेंज क्या होती है? 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है। हमें पता है जो एक एटम होता है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है? फॉर वन एटम साइज कितना हो जाएगा? 1 से 2 एंगस्ट्रॉम उसका साइज होता है। तो इस नैनो पार्टिकल के अंदर कितने एटम्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं? तो क्या होगा? 5 से 10 एटम्स हैं वो एक 5 से 10 एटम है वो एक नैनो पार्टिकल के अंदर आ सकते हैं। बैंड गैप का डायग्राम बनाऊं नैनो पार्टिकल का तो वो कैसे होगा? देखो, मैंने बोला कि एक नैनो मटेरियल जो है उसके अंदर 5 से 10 एटम है वो आ सकते हैं। तो एक जो लाइन होगी वो आपके पास 5 to 10 में स्प्लिट हो जाएगी। तो देखो, अगर मैं इसको वन लाइन को मैं स्प्लिट कर दूं, वन यहीं पे कर दिया मैंने, 2 3 4, और इसको यहाँ पे 5। अब सेकंड जो लाइन होगी, 1 2 3 4 5, ये कर दिया मैंने। फिर थर्ड लाइन भी ऐसे 10 तक भी स्प्लिट कर सकते हो आप। मैंने यहाँ पे 5 तक स्प्लिट किया इनको। तो अब इनका जो गैप होगा, बैंड गैप है वो कम हो जाएगा।
तो आपके पास ये बैंड गैप आ गया। अब हम देखते हैं बल्क मटेरियल के अंदर जो साइज है वो कैसे वेरी करेगा। तो देखो बल्क मटेरियल के लिए मैं यहाँ बना देती हूँ फॉर बल्क मटेरियल। तो बल्क मटेरियल के अंदर बहुत सारे जो एटम है वो फिट हो सकते हैं। अब देखो बल्क मटेरियल है उसके अंदर बहुत सारे ही एटम है वो आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बल्क मटेरियल की जो लाइंस होंगी वो इनफाइनाइटली स्प्लिट हो सकती हैं। तो देखिए ये जैसे आपके पास ये फर्स्ट लाइन है वैलेंस बैंड की, तो ये क्या होगी, ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, मतलब क्राउडिंग हो जाएगी यहाँ पे लाइंस की। फिर देखो ये सेकंड जो लाइन है वो भी स्प्लिट हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में। फिर जो ये आपके पास थर्ड जो लाइन है वो भी स्प्लिट हो जाएगी। तो अब देखो इनका जो बैंड गैप है वो तो नैनो पार्टिकल से भी कम हो गया। ये आपके पास क्या है, बैंड गैप ई जी। तो देखो इन फिगर से हम, ये फिगर आपके पास है 1, ये 2, ये 3 और ये बल्क वाली आपके पास क्या है, 4th फिगर है। इन फिगर से हम क्या बोल सकते हैं, एज द साइज ऑफ क्रिस्टल इज इंक्रीज बैंड गैप ऑफ द क्रिस्टल इज डिक्रीजेज। दिख रहा है आपको, देखो जब हमने आइसोलेटेड एटम लिया कि साइज अगर स्मॉल था तो हमारे पास बैंड गैप है वो ज्यादा था, अगर साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो बैंड गैप है वो डिक्रीज हो गया। फिर अगर मैंने साइज और इंक्रीज कर दिया तो बैंड गैप है वो और डिक्रीज हो गया। फिर अगर साइज है वो और इंक्रीज कर दिया तो बैंड गैप है वो डिक्रीज हो गया। एज द size of crystal increase, band gap of the crystal decreases। अगर जैसे जैसे हमने साइज बढ़ाया क्रिस्टल का वैसे वैसे जो बैंड गैप है वो हमारे पास डिक्रीज हो गया। हैविंग हायर अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जिसका हायर बैंड गैप होगा वो ज्यादा कंडक्टिव होगा। सो नैनो मटेरियल आर लेस कंडक्टिव in comparison of bulk material। जो नैनो पार्टिकल है वो लेस कंडक्टिव होगा एज कंपेयर टू बल्क मटेरियल। ये तो था कि आपके पास बैंड गैप में क्या चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे हम साइज को अगर इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट में क्या चेंज आएगा। तो अब देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट में क्या चेंज आएगा अगर हम साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। ये आपके पास था आइसोलेटेड एटम के लिए, मैं ये यहाँ बना देती हूँ। आइसोलेटेड एटम के लिए आपके पास हर एक एनर्जी लेवल्स थी वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थी। तो ये आपके पास क्या है, आइसोलेटेड एटम। अब हम बात कर रहे हैं नैनो मटेरियल। एक नैनो मटेरियल के अंदर हम 5 से 10 एटम को फिट कर सकते हैं। तो देखो एक लाइन है वो स्प्लिट हो जाएगी 5 to 10 सब लेवल्स में। तो देखो ये मैं 5 स्प्लिट कर रही हूँ यहाँ पे 5। अब जो सेकंड है वो भी स्प्लिट हो जाएगी 1 2 3 4 5। थर्ड है वो भी स्प्लिट होएगी 1 2 3 4 5। ऐसे ही अप टू सोन जो ये लाइंस हैं वो स्प्लिट होती रहेंगी। अब अगर मैं बात करूं बल्क मटेरियल की, तो देखो बल्क मटेरियल में अब जो सेकंड लाइन है वो भी बहुत सारी लाइंस में है वो स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि बल्क मटेरियल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो फिट किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी लाइंस हैं वो नंबर ऑफ सब लेवल्स में है वो स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये थर्ड लाइन है वो आपके पास कुछ इस टाइप से है वो स्प्लिट हो जाएगी। फिर फोर्थ है वो भी यहाँ पे हमारे पास क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास बल्क मटेरियल का। अब देखो ये आपका बैंड गैप ई जी, ये भी आपका बैंड गैप ई जी, यहाँ पे भी बैंड गैप ई जी। बैंड गैप क्या है, यहाँ पे तो ज़्यादा है फिर कम है फिर कम है। तो
डेंसिटी ऑफ, अब हम देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होती क्या है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं जी ई से। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डी एन बाय में डी ई। डी एन आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट इंटरवल ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इंटरवल कितना होना चाहिए, ई से ई प्लस डी ई। इस एनर्जी के इंटरवल में आपके पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करवा सकते हैं। तो बल्क मटेरियल के अंदर देखो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट प्रेजेंट है कि हम उनको इलेक्ट्रॉन को इन स्टेट्स के अंदर फिल करवा सकते हैं। तो जो आपके पास डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बल्क मटेरियल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर नैनो पार्टिकल की होगी और फिर आइसोलेटेड एटम की होगी। बल्क की फिर हमारे पास होगी नैनो मटेरियल और फिर क्या होगी आइसोलेटेड एटम। तो ये था आपका आज का टॉपिक।